नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से शुरुआत होगा। मतलब बहुत सारे टॉपिक तो कवर हो चुके हैं इकोनॉमिक्स से। तो एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स चल रहा है और आज जो है हमारा मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली से होगा। तो वीडियो आने में थोड़ी लेट हो जाती है। अब से कोशिश रहेगी कि आपको सवेरे लगभग दे दिया जाए, तो धीरे धीरे करके टाइम में भी सुधार होगा। चलिए, हमारा पॉइंट क्या कर रहा है। कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के आर्थिक व्यवहारों को पूरा करने में तथा भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती है, इसे मुद्रा कहते हैं। चलिए, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1862 में। कई हजार बार प्रश्न ये आ चुका है कि कागजी मुद्रा का जो शुरुआत किस वर्ष किया गया था? 1862, जिसे हम लोग अभी मतलब यूज करते हैं कागजी मुद्रा, उसका जो है शुरुआत 1862 में। किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? तो धातु मुद्रा में। किसमें? धातु मुद्रा में जो है बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है। चलिए, आगे है हमारा विदेशी मुद्रा, जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, क्या कहलाती है? तो गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी जिसे कहते हैं। चलिए, आगे हमारा स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। क्रेडिट और डेबिट कार्ड आप लोग देखे होंगे, आप लोग के पास होगा भी, बहुत के पास। तो उसे ही स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी कहा जाता है। पूछ देता है कि प्लास्टिक मनी क्या है, तो आपको जो है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने किया था? सातोशी नाकामोतो ने। आप लोग सुनते होंगे बिटकॉइन का दाम बढ़ गया है, उसी का जो मतलब वही चीज़ है, उसका जो आपको प्रचलन किया था किसने? तो सातोशी नाकामोतो ने। केंद्रीय बजट 2022-23 में डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत कर का प्रावधान किया गया है? तो 30% का। चलिए, आगे है भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था। इसके पश्चात दार्शनिक मुद्रा प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल 17 भाषाओं का प्रयोग होता है। देखिए, ये प्रश्न तो पूछता ही है कि आरबीआई द्वारा जारी नोट जो होता है उसमें से कितने भाषा होते हैं। ये प्रश्न आ भी चुका है। तो 17 भाषा और पूछे। और पहले जो था ना 1957 में पैसे का जो है आने में विभाजन होता था। अब जो हम लोग कहते हैं ना कि 1 रुपया है तो 100 पैसा, 100 रुपया है तो 100 का नोट है तो उसमें 100 रुपये हो जाते हैं। 1000 हो गए तो उसको भी 100 के अथी से देखते हैं हम लोग। तो 1 रुपये को भी 100 पैसे के हिसाब से देखते हैं। पहले जो आने 16 आने के हिसाब से देखते थे। चलिए, वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? तो प्रमाणिक मुद्रा कहते हैं। प्रमाणिक मुद्रा। विशेष आहरण अधिकार उदाहरण है कृत्रिम मुद्रा का। कृत्रिम मुद्रा का है उदाहरण। चलिए, आगे देखेंगे हम लोग मुद्रा पूर्ति की माप। M1 क्या होता है? तो लोगों के पास मुद्रा व सिक्के, बैंकों के पास नगद जमा और रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं, सभी को मिला करके जो हमारा M1 हो जाता है। M2 पूछे तो M1 में जितना भी चीज़ अभी हम लोग पढ़े ये सब, और प्लस में जो है डाकघरों में मांग का जमा। और M3 जो पूछे तो M1 प्लस बैंकों के पास समयावधि जमाएं अथवा समय जमाएं। M4 पूछे तो M3 जो हमारा हो गया M1 प्लस बैंक के पास सर्वाधिक सावधि जमाएं अथवा समय जमाएं, और डाकघरों में कुल जमा, यानी M3 प्लस डाकघरों में कुल जमा। आप तरलता की दृष्टि से पूछे सबसे बड़ा कौन? तो M1। और सबसे छोटा पूछे तो M4। तो पहला M1, फिर M2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, मतलब सीरीज से ही है तो आसानी से याद रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार की मुद्रा का दुर्लभ मुद्रा से तात्पर्य है? तो जिस मुद्रा की विश्व बाजार में आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। मांग अधिक हो, अब उसका आपूर्ति जो है कम है, मतलब सामान कम है, लेने वाला मतलब उसका मांग बहुत है, लेने वाला बहुत है। चलिए, भारत में मुद्रा गुणक को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आरक्षित मुद्रा के रूप में। आरक्षित मुद्रा के रूप में। चलिए, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक तथा पत्र किसके उदाहरण है? तो ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय से। ऐच्छिक मुद्रा के विनिमय से। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ध्यान रखिएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। 1 रुपये का नोट जो है वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। जबकि अन्य करेंसी नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, जिन पर रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ समझने वाली बात यह है कि 1 रुपये का नोट पूछे तो वित्त मंत्रालय जारी करता है और वित्त सचिव का हस्ताक्षर जो है होगा ही। और करेंसी जो है आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं और रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। 1 रुपये का नोट छोड़ के बाकी सारे नोट पर जो है रिजर्व बैंक ही जारी करता है और उसका जो है गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया है? तो पॉल एजिंग ने।
भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और उस 1935 में इसका जो है स्थापना हुआ था। ध्यान रखिएगा, अस्तित्व में आया था ये। ऐसा संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदार होता है बैंक कहलाता है। बैंक और उसी तरह के संस्थानों की व्यावसायिक गतिविधियां बैंकिंग कहलाती है। सबसे पहले जो है आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? नीदरलैंड में। ध्यान रखिएगा, 1609 में ही हो चुका था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? अभी बताए तो 1935 में। ध्यान रखिएगा, आरबीआई का फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक हो जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंग्लिश में, और 1935 में इसकी स्थापना होती है। बहुत बार प्रश्न आया है। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना व प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरलिन आयोग ने 1914 में ही किया था। इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1921 में। ये बहुत प्रश्न आया है कि इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना तो 1921 में। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो 10,000 तक, 10,000 तक छापने का रिजर्व बैंक के करेंसी छापने का अधिकार है। नीचे भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है। वो तो आप भी बदल गए होंगे, आप लोग देख लीजिएगा रिजर्व बैंक के अभी कौन है। और जो है सर ऑसबॉर्न स्मिथ जो है पहले थे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे कह रहा है हमारा, विश्व कि किस बैंक को केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दी गई है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को। बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है केंद्रीय बैंकों की मां की संज्ञा दिया गया है। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर। आगे देखेंगे, न्यूनतम आरक्षित पद्धति के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में नए नोट निर्गमित करने की प्रक्रिया में भारत रिजर्व बैंक 200 करोड़ का एक संरक्षित कोष रखेगी। इसमें 115 करोड़ मूल्य का सोना और 85 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा होगी। भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये बहुत पूछता है। तो रिजर्व बैंक के द्वारा ही, रिजर्व बैंक के द्वारा ही ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। अब भारत में सिक्के जारी तथा नियंत्रित करने का कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य जो है कौन करता है? तो रिजर्व बैंक इंडिया। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1975 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको कि 1975 में जो है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो निगम उद्योग के लिए, निगम उद्योग के लिए है। आगे देखेंगे, इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? कई हजार बार प्रश्न आ चुका है। बैंकों की वित्तीय सुधार से। ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष योजना जो पूछे किससे संबंधित है ऑप्शन में दे देगा, तो बैंकों की वित्तीय सुधार से जहां हो उसको टिक कीजिएगा, बिल्कुल राइट होगा। 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं किस समिति की अनुशंसा पर स्थापित की गई थी? तो YH मालेगाम समिति। आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है तो 1 जुलाई से 30 जून। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि है तो 1 जुलाई से 30 जून। आगे देखेंगे, आरबीआई ने अपने लेखांकन वर्ष को जून जुलाई से परिवर्तित कर अप्रैल मार्च करने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत आगामी लेखा जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक 9 महीनों की अवधि का रहा और इसके पश्चात सभी लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। तो 1 अप्रैल से, माफ़ कीजिएगा, अप्रैल से जो है 31 मार्च तक होता है। चलिए, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से क्या तात्पर्य है? तो कृषि, लघु एवं छोटे उद्यम, दुर्बल वर्गों को ऋण देने से। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। बहुत सुने होंगे आप लोग, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो मुद्रा के प्रचलन से। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची के अंतर्गत, संघ सूची के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय रुपया विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा है जिसका अपना प्रतीक है। इसका चिन्ह डॉलर, देखिए मतलब माफ कीजिए, डॉलर नहीं, रुपये का ऐसे सीन बना हुआ रहता है। उदय कुमार द्वारा डिजाइन किया गया है। चलिए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो बैंकिंग संरचना में सुधार से है, बैंकिंग संरचना में सुधार से है। आगे देखेंगे हम लोग, भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा। ग्रामीण परिवार को सीधे ऋण कौन प्रदान करता है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भूमि विकास बैंक। चलिए, मूल रूप से जो निजी स्वामित्व वाली भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 1949 से आया है, 1 जनवरी 1949 से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है कि आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ पे है बताइए, तो मुंबई में। और पूछेगा इसकी स्थापना, तो अभी हम लोग पढ़े थे, रिकॉल कर लेते हैं, 1935। ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक के 4 मुद्रणालय।
प्रेस जिसे कहते हैं तो देवास है, नासिक है, मैसूर है, साल्बोनी है। साल्बोनी बहुत को याद नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। देवास नासिक तो याद रहता है, मैसूर और साल्बोनी ध्यान रखिएगा। भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक को बिल्कुल कहा जाता है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में। ध्यान रखिएगा, स्टेट बैंक से पूछ देता है, 1955 हुई थी। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा शुरू किया गया? तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही। चलिए, भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 19 नवंबर 2013 को मुंबई में। भारत के किस बैंक ने चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की? तो भारतीय स्टेट बैंक। स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन में सबसे पहले अपनी शाखा स्थापित की थी किसने? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, निजी भारतीय बैंकों में से किसने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा डाली? तो एक्सिस बैंक ने। चीन में सबसे पहले अपनी शाखा की स्थापित की थी भारतीय स्टेट बैंक ने। और निजी भारतीय बैंकों में, निजी भारतीय बैंक पूछ रहा है, तो चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा की स्थापित की तो एक्सिस बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक तो कौन कौन होगा? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो 12 बैंक हो गए, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। एक हो गया पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक और केनरा बैंक। 12 हो गए हमारे। चलिए नीचे क्या है देख लेते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट में। तो विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक स्वेरिजेस ब्रिक्स बैंक है, जिसकी स्थापना 1668 ईस्वी में स्वीडन में हुई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। भारतीय रिजर्व बैंक के कौन से पूर्व गवर्नर भारत के प्रधानमंत्री बने? तो मनमोहन सिंह बने। भारत में बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार एवं वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखकर 19 जुलाई 1969 तथा 15 अप्रैल 1919 को क्रमशः 14 एवं 6 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1969 में 14 और 1980 में 6। किसानों तक आसानी से पहुँच के लिए किस बैंक ने किसान क्लब स्थापित किए? तो भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कोच्चि यानी केरल में। लघु उद्योगों के क्षेत्र में कौन सा बैंक कार्य करता है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सिडबी बैंक, आप लोग सुने होंगे, सिडबी कार्य करता है ये इसमें। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्गत किया गया? तो बैंक ऑफ अमेरिकन द्वारा, बैंक ऑफ अमेरिकन द्वारा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कभी? तो अभी बताया तो 1975 में, 2 अक्टूबर भी ध्यान रख लीजिए। चलिए, फिनेजी लैंड बॉक्स, लैंड क्लब, रूपी सर्कल तथा फेयर सेंट आदि पीयर टू पीयर ऋण उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत के किन राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है? तो सिक्किम और गोवा में, सिक्किम और गोवा। भारत के किस व्यावसायिक बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती सेवा की शुरुआत की? तो आईसीआईसी बैंक ने। आईसीआईसी बैंक इसी वजह से फेमस भी हुआ था थोड़ा, बहुत लोग इसको पसंद करने लगे थे। लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया? तो नायक समिति का, 1993 में। भारत में नाबार्ड किन बैंकों को पुनर्जीवित उपलब्ध कराता है? तो नाबार्ड की स्थापना कभी? तो 1982 में। ध्यान रख लीजिएगा, पूछता बहुत। अनुसूचित व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को। नाबार्ड का मुख्यालय पूछे तो मुंबई ही, आरबीआई का भी मुंबई है और नाबार्ड का भी मुंबई ही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, बैंकों को पूंजी पर्याप्तता के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का उपयोग किया जाता है? तो बेसल मानक। बेसल मानक ध्यान रखिएगा, 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापन विकास कोष का लेखा जोखा कौन रखता है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, ग्रामीण विकास बैंक रखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, देखते हैं। स्वाभिमान कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण निर्धनों के घरों तक बैंकों को पहुंचाना। किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता का प्रावधान किया गया? तो नरसिम्हन समिति, नरसिम्हन समिति। सहकारी साख समिति का ढांचा कैसा है? तो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है, ध्यान रखिएगा। चलिए, गैर निष्पादक परिसंपत्तियों से संबंधित विवादों के निस्तारण के उद्देश्य से 1993 में किस न्यायिक संस्था की स्थापना की गई? तो ऋण वसूली प्राधिकरण। चलिए आगे हमारा, कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझ कर कर्ज जो न लौटाता है कि किस नाम से जाना जाता है? तो इरादतन चूक करता। केरल देश का प्रथम राज्य है, जबकि तमिलनाडु का मंगलम देश का प्रथम गांव है, जहां प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाता सुनिश्चित कराया गया। बिल्कुल, देश का जो केरल प्रथम राज्य हो जाता है और तमिलनाडु का जो मंगलम गांव है, इसमें प्रत्येक परिवार को कम से कम एक खाता जरूर है। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक के किन परिसंपत्तियों के बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति तथा भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। 1920 में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना कहाँ की गई? तो झाग, जो कि पंजाब में अवस्थित है। बैंकों की जमा राशियाँ बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुद्रा आपूर्ति भी बढ़ती है।
भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर हुई थी? तो एडी गोड़ावाला समिति। और कब हुई थी? तो 1955 में स्टेट बैंक का स्थापना, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? तो देश में पत्र मुद्रा का निर्गमन करना। असंगठित क्षेत्र की अस्थिरता को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो स्वयं सहायता समूह। आगे है गुजरात में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, जिसे सेवा कहते हैं, और केरल में कुटुम्बश्री से जैसे स्वयं सहायता समूह जो है आपको सूक्ष्म वित्त पोषण तथा उद्यम प्रशिक्षण हेतु स्थापित किए गए हैं। नीचे क्या है हमारा? शिवरमन समिति की अनुशंसा 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अभी बता चुके थे आप लोग को 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग के लिए एक सवाल है कि आपको जो है कि इंद्रधनुष योजना का जो है संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछता है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो आपको इससे ये फायदा होगा, कुछ क्वेश्चन रिमेंबर रह जाएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं लिखने के बाद। आप लोग कमेंट में छोड़ के जाइएगा, दिमाग में रहेगा कि कमेंट यहाँ किए थे, तो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंद्रधनुष योजना बहुत बार पूछा गया, किससे संबंधित है, तो आप लोग आंसर इसको कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।